दिन भी शुभ है अनुज। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हरा रंग और गहरा हो। निफ्टी अब 22,054 पे अब छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए निफ्टी को। एसबीआई और एक मूव देता हुआ, बजाज ऑटो भी यहाँ पे गेनर्स की लिस्ट में अपीयर हो रहा है। एक बार बजाज ऑटो को थोड़ा देखता हूँ क्या कर रहा है ये। बजाज, एक सेकेंड, बजाज ऑटो डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे रखिएगा एक बार प्लीज़। इट्स 8999 और यस एंगल तो अच्छा है। मतलब इसका जो 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 प्राइस बिहेवियर है वो अच्छा है। आपकी रीडिंग राजेश सतपुते जी, बजाज ऑटो पे स्ट्रॉन्ग मूव 9000 की रेंज को ऑलमोस्ट स्ट्राइक करता हुआ। विवेक जी, मुझे लगता है कि एक स्विंग ट्रेड यहाँ पे बनता है जिसका टारगेट करीबन 9200 9250 का है। तो यहाँ पे देखिए लॉन्ग साइड का ही ट्रेड होगा। स्टॉप लॉस 8940 का होगा डेज लो का। नॉट ओनली बजाज ऑटो, हीरो मोटर भी मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है ये दोनों कल से स्ट्रेंथ ही दिखा रहा है। ओके, बजाज ऑटो अब करीब करीब 8997 के जोन में। और क्या है जो अच्छा कर रहा है, एक बार आईटीसी को चेक करना चाहूँगा। डायरेक्टर साहब आईटीसी को रखिएगा स्क्रीन पे, रिलायंस को रखिएगा। आईटीसी क्या कर रहा है? यस, आईटीसी ने भी पुल बैक लिया और आईटीसी की जो आज की प्राइस रेंज है ना, आप ये समझिए कल इसमें बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सेल कैंडल था। आज की ये कैंडल एक बार फिर से सारे के सारे एवरेजेस को इंक्लूड करती हुई अपने अंदर, क्या 10, क्या 200, क्या 50, क्या 100, सब इस प्राइस रेंज के अंदर हैं। एक आईटी से अच्छा पुलबैक जनरेट कर रहा है करीब 434 पे। और दूसरा आप एक लेके आइए रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ये क्या कर रहा है? कल इसका भी आई थिंक योगदान था पेन में। यस, रिलायंस एक बार फिर से वहीं से पुलबैक देता हुआ जहाँ से 2 रोज़ पहले दिया था। 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। प्रशांत, आपकी रीडिंग आउट ऑफ आई थिंक आईटीसी या रिलायंस, अगर प्रेफर करना हो पुल बैक ट्रेड तो किसको प्रेफर करेंगे आप? तो यहाँ पे वीरू जी, मुझे जो बहुत क्लियर ट्रेंड नजर आ रही है वो आईटीसी में एक स्लोपिंग अपवर्ड ट्रेंड चैनल के बेस से सपोर्ट लिया है। तो उसका जो ऊपरी लेवल है वो करीबन 445 450 के इर्द गिर्द आता है। तो मुझे लग रहा है 450 का टारगेट रख के इसको बाय कर सकते हैं और स्टॉप लॉस रखेंगे 427 427 पे। तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मुझे काफी बेहतर लग रहा है। अनुज, आईटीसी पे क्या व्यू बन रहा है? अगर हम एक एफएमसीजी के बहुत स्ट्रॉन्ग पुलबैक की थ्योरी मन में अगर रखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक क्लासिकल कॉम्बिनेशन है, एफएमसीजी का भी, होटल कारोबार का भी, सिगरेट कारोबार का भी, एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। क्या उस थ्योरी के तहत कि हमें एफएमसीजी को पिक करना चाहिए, आईटीसी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, सबसे ऊपर अपीयर होगा? फिर आई थिंक कल या परसों शायद था स्पॉटलाइट में आईटीसी, और जिस दिन आईटीसी की ब्लॉक डील हुई थी, आपको याद होगा उस दिन एक व्यू बना था कि बॉटम बन गया यहाँ पे उसी दिन। 400 रुपये के करीब ब्लॉक डील हुई थी। इसमें दिक्कत क्या आ गई थी, इसमें वो जो ख़राब डीमर्जर आया था उसके बाद ये स्टॉक कोलैप्स हुआ था। एक वन वे रैली में था ये स्टॉक। आई थिंक 300 से 500 तक की इसने रैली दिखाई थी। उसके बाद वो डीमर्जर के बाद ये स्टॉक गिरा था। अब कुछ सेंस बन रही है कि मार्केट वापस एक लीप ऑफ फेथ लेने को तैयार है यहाँ पर। इसका एक इनफैक्ट 1 साल का चार्ट लिया है। आई थिंक 1 साल का चार्ट ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करेगा इसको। ये आज का चार्ट है, ऑब्वियसली करीब करीब 2.5% ऊपर। ये देखिए, हाँ ये बिल्कुल वो बड़ी रैली बनी थी, 500 तक गया था, वहाँ से कोलैप्स हुआ था, 400 पर आ गया था। अब 400 से फिर 434। आई थिंक ऑल टाइम हाई जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। परसों था स्पॉटलाइट में बाय द वे। ऑल टाइम हाई जाने में इसको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बॉटम बन चुका है यहाँ पर, ये बात तो क्लियर है। तो अगेन मार्केट को एटलीस्ट एक लेग मिल रही है एक, क्योंकि मार्केट को क्या है, 3-4 बड़े स्टॉक्स चाहिए ना निफ्टी को संभालने के लिए। एटलीस्ट एक स्टॉक से सपोर्ट मिल रहा है मार्केट को, वो है आईटीसी, इवन लीवर फॉर दैट मैटर, पूरा का पूरा एफएमसीजी पैक। एफएमसीजी में अगर आप देखें अच्छे मूव, और आईटीसी उसको एज ऑफ नाउ तो लीड करता हुआ करीब करीब 430 490 की डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है। और